मोहन तेरी गली में दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो। दर्शन करके जाऊं, दर्शन करके जाऊं मोहन बाबा तेरी गली में, दर्शन करके जाऊं बाबा तेरी गली में। भोला भंडारी आया बाबा तेरी गली में। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। भोला भंडारी आया बाबा तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया बाबा तेरी गली में, भोला भंडारी आया बाबा तेरी गली में। दीवाना हो गया रे, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, दीवाना हो गया। वो दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, वो दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जी। भगवान कन्हैया के दर्शन करने के लिए भोले बाबा आए। अब जैसे ही आए आकर के नंद बाबा के दरवाजे पर बैठ गए, बैठ करके कह रहे अलग खोल दे देख ले झलका झलक पलक, हम योगी हैं और तुम्हारे लाला का दर्शन करने आए हैं, मैया मुझे दर्शन कराता। मैया ने कही बाबा अब कहाँ से आए हो? बोले हम कैलाश से आए हैं और हमारे गुरु का आदेश हुआ है कि आपका दर्शन करने के लिए, आपके जो लाला हुआ है, आपका पुत्र जो हुआ है, उसका दर्शन करने के लिए हम आए हैं। बोले ठीक है, लेकिन एक बात बता बाबा, ये तेरे सर्प बिच्छू ये सब लटक रहे हैं, बोले मेरा बेटा देख के डर जाएगा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले मैया हमारे गुरु का आदेश हुआ है, हम तो दर्शन करने आए हैं और दर्शन करके ही जाएंगे। बोले नहीं नहीं, जो भी तुझे चाहिए, तुझे जो भी चाहिए, कंबल लोटा जो भी चाहिए तुझे, बर्तन खाने के लिए जो कुछ भी चाहिए सब ले जा, लेकिन मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले मैया एक बार तो करा दे। बोले नहीं नहीं, तेरे ये जो सांप है ये लटक रहे हैं, बिच्छू लटक रहे हैं, कातर कानों में डोल रही है, मेरा छोटो सा लाला अभी बड़ी मुश्किल से भयो है और देख के डर जावेगो। बोले मैया तो पतो नहीं है, तेरो जो ये लाला है ना, बोले 1000 फन वाले
सांप पे सोवे, और तू ये कह रही है कि छोटो सो लाला मेरो इन सांपन से डर जावे। मैया कहने लगी नहीं नहीं मेरो बेटा, मेरो लाला वो तो चित्र में भी सांप देख ले तो डर जावे, और तू कह रहे हो कि वो 1000 फन पे सोवे। बोले हाँ मैया वो नहीं डरेगा। बोले मैं 80 बरस की बुढ़िया को तो देख करके डर लग रहे हो, तो फिर मेरो लाला छोटो सो नेक सो मेरो लाला यो तो वैसे ही डर जावेगो। 80 बरस की थी मैया यशोदा और 75 वर्ष के थे नंद बाबा। पहले के जमाने में क्या था कि बड़ी बहू जिसकी जो बड़ी बहू होती थी उनकी उम्र बड़ी होती थी, बड़ी उम्र की मैया यशोदा थी, 5 वर्ष बड़ी थी। अब मैया यशोदा कह रही है कि 80 बरस की बुढ़िया को मोए देख करके डर लग रहे हो तो मेरो लाला भी डर जावेगो। बाबा तू यहाँ से चल जा, तो जो चाहिए वो ले जा, पर मैं लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा ने कहा मैया तू अभी हमें जाने नहीं, हम योगी है, योगी हट तूने देखी नहीं है, हम यहीं पर बैठ जाएंगे, अलग जगा देंगे, पर तेरे लाला को दर्शन करके जाएंगे। मैया यशोदा ने कही तू योगी है तो मैं भी स्त्री हूँ, तूने मेरी हट भी नहीं देखी, क्योंकि स्त्री जो हट कर लेती है उसको पूरा करके ही छोड़ती है। बोले तू योगी है तो क्या हुआ, मेरी हट भी तूने नहीं देखी। बोले तू भले यहाँ पे अलग जगा दे, मेरो घर 85 चौक को महल है, मैं दूसरे दरवाजे से निकाल लूंगी, पर यह दरवाजे पे मैं अपने लाला को नहीं लाऊंगी। बोले ना बड़ी अजीब है मैया, तू तो दर्शन ही नहीं करा रही। ठीक है हम तो जा रहे, नहीं कराना दर्शन तो मत करो। अब भोले बाबा वहां से चल दिए और वहां से जाकर के यमुना के किनारे एक बरगद के वृक्ष के नीचे वहां पर बैठ गए समाधि लगा करके। अब जैसे ही भोले बाबा गए तो भगवान कन्हैया ने वाह 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 कह करके रोना शुरू कर दिया। अब जोर जोर से रोवे। मैया यशोदा ने कही अभी तो चोखो भलो सो रहे हो पलना में, अपने कहाँ हो गए हो या लाला के जो रो ही रहे हो है। अब भगवान कन्हैया जो लाला थे उनका रुदन सुन करके गोपी आए, मैया लाला को कहाँ हो गई हुई, काय के वास्ते रो रहे हो। बोले अभी तो चोको भलो पलना में सो रहे हो, पता नहीं क्या हुए हो, तो के लागे या कोई की नजर लग गई, सुबह से कोई आयत हो गई। बोले कोई भी नहीं आया सुबह, हाँ एक बाबा जरूर आया था, वो सांप लटक रहे थे, बिच्छू डोल रहे थे, कानों में कातर थी, वो बाबा जरूर अभी आए थे। वो कह रहे थे कि मोए लाला के दर्शन करा दे, मैंने वह बाबा से मना कर दी। अब वो बाबा जैसे ही गयो मेरो लाला तो रो रहे। तो गोपिया थी, गोपिया ने कहा जरूर वही बाबा कुछ जादू टोना करके गयो होगो, या वास्ते लाला रो रहे। जाओ वो बाबा को बुला करके ला, वो बाबा ही इन्हें ठीक करेंगे। अब दौड़ी दौड़ी गोपिया गई कि वो बाबा कहाँ गए। ढूंढते ढूंढते उस बरगद के नीचे पहुंची जहाँ भोले बाबा समाधि में बैठे थे। अब समाधि में बैठे थे भोले बाबा, जाकर के कहा कि बाबा चलो, आपको मैया यशोदा याद कर रही है। चल रे योगी नंद भवन में, यशोदा माँ ये बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, राय लोन कर बावे। चल रे योगी नंद भवन में, यशोदा माँ बुलावे, और बाके लाला को नजर लगी है, राय लोन करवावे। बाबा ने कही ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैया यशोदा से ये पूछ करके आओ कि वो अपने लाला का दर्शन कराएगी कि नहीं कराएगी। वो मुझे लाला को देती नहीं है, दर्शन नहीं करने देती, तो फिर मैं नहीं आऊंगा। दौड़ी दौड़ी गोपिया वापिस मैया यशोदा के पास से बोले वो बाबा ये सब कह रहे हो है कि दर्शन कर, तो मैं आ जाऊं।
तो मैया यशोदा ने कहती हाँ हाँ कह दो, मैं दर्शन करा दूंगी। दौड़ी दौड़ी गोपी फिर गई, भोले बाबा आए। अब भोले बाबा ने जैसे ही भगवान कन्हैया को अपने हाथ में लिया तो भगवान ने रोना बंद कर दिया और खिलखिला करके हंस पड़े। अब जैसे ही कन्हैया ने हंसना शुरू कर दिया तो मैया यशोदा ने कही ला अब मोर दे दे वापिस। मैया यशोदा को वापिस दे दिया। वापिस भगवान कन्हैया रोने लगे, वाह वाह करके वापिस रोने लगे। फिर मैया यशोदा ने वापिस बाबा को दे दिया। बाबा के पास जाए, भोले बाबा के पास तो हंसने लगे और मैया यशोदा के पास जाए तो रोने लगे। अब मैया यशोदा ने कही नेक बाबा कुछ ऐसा कर दे कि मेरे पास आकर के भी यहाँ हंसने लग जाए। तो भोले बाबा ने कहा कि मैया एक काम करो, जब आपका जो ये महल है, इस महल में जहाँ भी आप कन्हैया को स्नान कराती हो, लाला को स्नान कराती हो, मेरा एक ऐसा मंदिर बनाओ कि उनका जो स्नान कराओ तो वो स्नान का जो पानी है वो मेरे ऊपर से होकर के निकले। नंद बाबा और यशोदा मैया ने एक सुंदर सा भोले बाबा के लिए मंदिर बनाया। रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। भोले बाबा वहीं पर रह गए और उनका नाम एक हो गया नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। अब भगवान भोलेनाथ दर्शन करके वापस कैलाश में चले गए। उधर फिर कंस ने एक और राक्षस भेज दिया। उस राक्षस का नाम है तरणावत। आपके राजस्थान में जो गोल गोल धूल उड़ती है ना, भूपड़ा, तरणावत जिसको बोलते, वही गोल गोल आंधी ही तरणावत के रूप में आया और आकर के भगवान कृष्ण को मारने के लिए जैसे आया, भगवान कन्हैया ने उसका भी उद्धार कर दिया। अब भगवान कन्हैया 1 वर्ष के हो गए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि 1 वर्ष का बालक जब हो जाता है तो उसका नामकरण संस्कार करना चाहिए।